करके मैं यहोवा का चुना गया हूँ, मैं यीशु का चुना गया हूँ, मैं राजपदधारी हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ। मुझे ऊंचा होने के लिए परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, मैं ऊंच होने के लिए, स्थिर होने के लिए बुलाया गया हूँ, तो ऊंचा करने के लिए आपको बुलाता अपने पास। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जा। उसने ये नहीं कहा तो इशारे मत कर लड़के। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करूंगा। उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। फिर कैसे होना उसने बताया, अपने आप से बात करके। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा मददगार है, वो मेरे मुंह को काला होने नहीं देगा। मैं याजकों का समाज हूं, मैं राजपदधारी हूं, मैं उसकी रीत बजा हूं। उसने अपने आप को प्रकट करने के लिए मुझे बुलाया। उसने कहा कि धीरे धीरे अपना आत्मा सब मनुष्य का बन करूंगा। रिसीव 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 रिसीव। उसने क्या कहा? उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा। तुम्हारे दास तुम्हारे दासियों पर भी तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ये वचन पढ़ने वाला नहीं, ये वचन पूरा होने वाला वचन है। यीशु मसीह ने कहा था परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक दिया। और बाइबल कहती जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन पढ़ा और बोला, आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आज ये वचन पूरा होगा आपके सामने। अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। उंडेल खुदावंद अपना आत्मा आज अपने दासों के ऊपर, उंडेल खुदावंद अपना आत्मा अपने दासों के ऊपर, उंडेल खुदावंद उंडेल। रिसीव होली स्पिरिट, रिसीव होली स्पिरिट, रिसीव होली स्पिरिट, रिसीव 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 रिसीव। In the mighty name of Jesus Christ. उस रामियन भाषा में बातें करके वो अपनी उन्नति कर सकता है, वो आत्मा में भर सकता है, आत्मा में भर सकता है। लेगोरिया नवासा का लगाते, लेगोर सोचो, लेगोरिया नवासा का लगाता समाता, लेगोर लगाता, लेगोर सोचो, लेगोर सोचो, लेगोर सोचो नवासा लगाता लगाता। परमेश्वर आत्मा में भाषा में कहना बंदर मेरे बेटे, बंदर मेरी बेटी में तेरे साथ हूँ। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे आगे लेके जाऊंगा, मैं तुझे दुश्मन से बचाऊंगा, मैं तुझे आगे रखूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। तेरी होना मसाक ना मानते, ले प्रोत्साह करना, रबून में मसाक ना मानते, Thank you Jesus. बोझे मत करो, thank you Jesus. अपने हाथ को उठा। उसने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा। आज इस वचन को सुनने के बाद आप पुलपट के ऊपर जाएंगे, आप एक बेड़ा लगाएंगे, 10 सेकंड लेगी और ग्रेस को रिसीव करेंगे। वही सेम ग्रेस आपको फॉलो करेगी। वो सेम मैरिटल जो मैरिज के ऊपर है, जो फाइनेंस के ऊपर है, जो मिनिस्ट्री के ऊपर है, आपको फॉलो करेगी। आपसे एक बात इस नहीं जा रही, यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठा, बोलो जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, आज सिर्फ जो मिनिस्ट्री के सन्स एंड डॉटर्स एंड जो मेंटरशिप के नीचे वही बुलाए गए।
हालेलुया। और ये सभी पास्टर से परमेश्वर के चुने हुए हैं और अलग अलग इनकी सेवकाइयां हैं सभी की, परमेश्वर के चुने हुए जन है ये सभी आप जो देख रहे हैं। सन्स ऑफ स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं। आज सिर्फ सन्स एंड डॉटर्स है मिनिस्ट्री के जो आप बुलाए गए, सिर्फ मेंटरशिप इसलिए बुलाया गया क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं आपको साल की शुरुआत में बुलाकर ही आप पे ले कर दूं। तो इसलिए मैं देरी नहीं, आप जानते हैं 21 को शोभा यात्रा थी, उसकी बड़ी तैयारी थी। हाँ, दूसरे था एक पलानूर में, उसके बाद शोभा यात्रा, उसके बाद क्रिसमस, उसके बाद संडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद 31। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि नहीं, मैं जो मेंटरशिप के नीचे, क्योंकि कितनी देर से हम मिले नहीं, शायद 2 साल से, पक्की बात है, ऑनलाइन हम मिलते रहे। तो मेरी इच्छा थी कि साल की शुरुआत में मैं आपको बुलाऊं, आप पे इम्पैक्ट करूं, आप पे ले हैंड करूं। तो जब आप वापिस जाएं, आपको मालूम हो आपको क्या करना। बाइबल में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं किया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो अगुवाई करने की प्रोफेटिक वर्ड था वो याकूब ने अपने बेटे यहूदा को दिया। मालूम है कि नहीं मालूम? मेरे ख्याल से मुझे बच्चों की तरह आपको एक खोल के बाइबल नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप पास्टर्स हैं, आपके साथ मुझे जल्दी जल्दी डील करना है। आमीन। कलीसिया को मैं सिखाता हूँ एक लाइन पढ़ के, आपको तो ऐसा नहीं चाहिए, आप जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, जब परमेश्वर ने पतरस से पूछा कि मैं कौन हूं, तो उसने कहा कि परमेश्वर तू ये है, तू वो है, तू यिर्मयाह भी बोलता है, तू भविष्य बोलता है। तो पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह। परमेश्वर इस बात कारण मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा, किस पे बनाऊं, किसके ऊपर, उस चट्टान के ऊपर। पतरस को नाम दिया परमेश्वर ने, जिसका मतलब है पत्थर, चट्टान। हाँ, ये पूर्व निर्धारित नहीं था, ये पतरस की रेवलेशन थी, ये पतरस का खिंचाव था, ये पतरस का फेथ था, जिसके कारण परमेश्वर को ये बोलना पड़ा कि मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊं। अगुवाई करने का अधिकार पतरस के पास नहीं था, वो यहूदा के पास था। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि पतरस, अगर आप प्रेरितों के काम में देखो तो पतरस, याकूब और यूहन्ना, आप समझ रही बात हो कि नहीं? आप कितना ब्लेस्ड होंगे ये आप पे डिपेंड करता है, परमेश्वर पे नहीं। जितनी आपकी कैपेसिटी उतना ही आप आगे जा सकते हैं। अगर एक छोटा बेबी परमेश्वर से अपने बाप से कहे कि मुझे गाड़ी चलानी रो रो के थक जाए, तो बाप उसको गाड़ी नहीं देता, क्योंकि वो रो रहा है, उसे ये मालूम है कि ये इसका नुकसान कर सकती है। परमेश्वर आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको नहीं देता। हालेलुया। वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको नहीं देता। अगर आपकी कैपेसिटी 100 लोगों की है, उसने 200 देके आपको खत्म नहीं करना। उसने कहा दाग का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। अगर दाग का नया रस, नई ब्लेसिंग, आपकी नया मस्सा, नई ताकत आपकी पुरानी मश्क में जाएगी, वो आपको फाड़ देगी और दोनों नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा दाग का नया रस किसमें भरा जाता है? नई मशकों में। यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यूहन्ना के चेले बहुत उपवास रखते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरे चेले, परमेश्वर ने कहा जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है क्या वो शोक कर सकते हैं? लेकिन परमेश्वर के कहने का मतलब पता क्या था? कि चेले जो थे वो अभी भी पुराने नियम में जी रहे थे। अगर वो उपवास करते तो उस हिसाब से करते। तो परमेश्वर ने कहा मैं नहीं चाहता कि इनको नया दाखरस देने से पहले मैं इनकी पुरानी मश्क में वो भरूं, ताकि वो बैलेंस ना खराब हो।
कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कि वो बैलेंस ना खराब हो। ये उपवास उस हिसाब से करें और मैं इनको ब्लेसिंग आपके हिसाब से दूं तो बैलेंस ना खराब हो। पहले इनको मेरी सारी चीजों को सीख लेने दो। जब मैं इनसे हट जाऊंगा और पवित्र आत्मा इनके पास आएगा और इनके पास संपूर्ण समाचार होगा, क्योंकि अभी तक चेलों को ऐसा लगता था कि किस दिन यीशु मसीह एक मीटिंग बुलाएंगे और बोलेंगे पतरस तू गृह मंत्री, याकूब तू फाइनेंस मिनिस्टर, और इसीलिए मम्मियां आ रही थी उनकी प्रभु के पास कि प्रभु जब तू अपने राज में बैठे तो मेरा बेटा एक गृह मंत्री होना चाहिए, एक फाइनेंस मंत्री होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कौन सा खब्बा और सज्जा मांग रहे हो? मेरा खब्बा और सज्जा क्रूस के ऊपर टापुओं का है, ये मंत्रियों का नहीं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी परमेश्वर बोलेंगे जब परमेश्वर के पास बड़ी गैदरिंग हो जाएगी कि अभी 50-60 अभी 1 लाख लोग हैं, अभी जब 10 लाख हो जाएंगे परमेश्वर बोलेगा आज भी ये मेरा मंत्रिमंडल, आप मेरी प्रजा चाक दो फटे। उन्हें ऐसा लगता था। अभी भी उनको मालूम नहीं था कि क्या हो क्या रहा है। यीशु मसीह उनको बताते तो थे, लेकिन बार बार उनको, क्योंकि पुराने नियम में जी रहे थे, उनको बार बार चमत्कारों से, बार बार वचनों से बार बार उन्हें बताना पड़ रहा था। और जब यीशु मसीह जी उठे और पवित्र आत्मा उतरा, अब वो फास्टिंग कर रहे थे और नया रस ले रहे थे, मश्क नहीं में जा रहा था और काम हो रहा था। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर के पास रस की कमी नहीं। ये होता है जब एक मूर्ख व्यक्ति खड़ा होता है और उसको मालूम नहीं होता वो क्या कर रहा है। इसे ले लो, इसे ले लो, इसे छोड़ दे, ये लड़के छोड़। आप देख सकते हैं thousands of स्लो करो इसे। pastors आ जाएंगे। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? इतनी लंबी गैदरिंग है ना, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। इतने thousands of pastors आपको समझ आ आ रही जाए है? हैं। ये सभी चुने परमेश्वर हुए का क्या परमेश्वर के मकसद है? जन। आपकी मश्क को नया करना। उसके पास रस की कमी नहीं, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आपको नया रस देके आपकी मश्क फाड़ दे, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। आप ये सभी क्या परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने thousands of आपको दिया है। pastors। और ये सबसे ज्यादा सभी ध्यान जो परमेश्वर के 2022 में आपने देना है वो अपने आप के ऊपर, कैरेक्टर और बिल्डिंग के daughters ऊपर, हैं। अपनी लाइफ बिल्डिंग के ऊपर देना। और ये मेरी आपने लाइफ क्रिसमस का वचन सुना? क्योंकि क्या था फेस वो? टू नाइट फेस ट्रेस। आमने सामने आपने एक का वचन सुना 31 का? क्या था वो? अग्रेसिव प्रेयर्स। हाँ हाँ, पास्टर्स की सबसे बड़ी कमी बताऊं क्या है? ना तो वो प्रार्थना करते, ना तो पवित्र टाइम में, ना ही तो बोलते हैं। लोगों को बोलेंगे टाइप्स लो, खुद कभी नहीं बोलते हो, सारी उम्र मांगते रहते हैं, कभी नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये है। दाऊद जब भवन बना था उसने कहा अपने लोगों को कि मेरे पास पर्सनल क्या है? उन्होंने कहा कि इतने टन आपके पास सोना पर्सनल है। उसने कहा ले आओ, और सारा उसने परमेश्वर के भवन को दे दिया। पर्सनल जो उसके पास था, जो उसके राज्य के पास था, जो उसके देश के पास फंड था, वो अलग से। और जब सुलेमान बड़ा हुआ तो सुलेमान ने परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई और स्वप्न में परमेश्वर आया, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बुद्धि चाहिए। ठीक है बुद्धि दूंगा, लेकिन पैसा भी इतना दूंगा, कभी नहीं दिया किसी। तो मैंने नहीं मांगा पैसा। सुनो मेरी बात, मैंने तो मांगा ही नहीं परमेश्वर से पैसा। तू पैसा मुझे क्यों दे रहा है? मैंने तो मांगा ही नहीं। तेरे बाप ने एक बीज बोया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इमेजिन करो सुलेमान के पास पूरी बुद्धि होती, लेकिन वो अगर वो बोने वाला नहीं है, तो आपने ऐसे लोग बहुत देखे होंगे जो बुद्धिमान तो बहुत है लेकिन गरीबी से कभी घटे नहीं। आप बोले यार बंदा भी बड़ा बढ़िया, बड़ा दिमाग है, देखो पर गरीबी क्यों आ गई लाइफ दे विच? यदि चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ, यदि मिनिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। अभी 1-2 दिन पहले एक व्यक्ति चर्च में एक बीज बो के गया। मैं आपको बता सकता हूं, आप सभी का टाइप मिला के उसका बीज बड़ा निकलेगा। आप सबका टाइप। लेकिन उन लोगों को मालूम है कि मैं उनसे इतना मिलता नहीं हूं। अगर आप बोल रहे हो तो परमेश्वर के लिए बोल रहे हो। आप लोगों से मैं मिल रहा हूं, कारण क्या? क्योंकि आपने रूह ही बचानी।
आपने आगे इम्पार्ट करना है, आपने परमेश्वर का काम करना है। हमें इमेजिन करो